युवा का मतलब क्या होता है। आंदोलन हम लगातार देख रहे हैं और युवा के जरिए जरा समझने की कोशिश की जाए कि अगर युवा हिंदुस्तान है तो युवा हिंदुस्तान के भीतर किस रूप में युवा ही राजनीति का प्यादा है, युवा ही सारी परिस्थितियों को भोगता है और युवा ही आखिर में उस प्यादे में मात खा जाता है, उस बिसात पर जहां वो प्यादा होता है। पहली रिपोर्ट देखिए। मेरी ज़मीन अमरमणि त्रिपाठी और अमनमणि त्रिपाठी ने कब्जा कर रखी थी। मैं महाराज जी से मिलने गया, महाराज जी धक्का मार के भगा दिए, कहे तुम्हारी ज़िंदगी में कभी कोई कार्रवाई नहीं होगी। अब बताइए मेरी क्या गलती है? जान की मारने की धमकी अमनमणि देता है, घर पे पत्थर वो फिगवाता है, महाराज जी को वोट वो देता है। मेरी क्या गलती? हम तो व्यापारी आदमी, हमारी क्या गलती थी? क्या अमरमणि ने क्या आपकी जमीन कब्जा की है? जी। कितनी जमीन है आपकी? 22.5 बीघा। कहाँ है? पपना मऊ चिन्हट थाना। अभी तक इसके पहले भी आप कई बार आ चुके हैं? जी। कितनी बार आ चुके हैं? एक बार लखनऊ में मिला था और 28 फरवरी को जनता दरबार में आया था। तो आज उसी पर दोबारा मिलना है तो सीएम का साफ आप सीएम साहब को मिला, मैंने कागज़ दिया, मैंने ब्रीफ करना शुरू किया कि अमनमणि त्रिपाठी ने हमारी ज़मीन कब्जा कर रखी है। कागज़ नचा के फेंक दिया, कहा आवारा कहीं का, ज़िंदगी में तुम्हारी कार्रवाई नहीं होगी। किसने कहा? महाराज जी ने। बताइए मेरी क्या गलती है इसमें? कितने दिन से दौड़ रहे हैं आप? जब से सरकार बनी है तब से। पिछली सरकार तो समाजवादी की थी तो उसमें तो कुछ हो नहीं सकता था। उम्मीद थी कि इस सरकार में करेंगे, इसमें भी धक्का मार दिया, पेपर फेंक दिया नचा के। देख लें कि वो कौन सा राजधर्म है जो शायद पूरा हो नहीं पा रहा है। 3 तस्वीरें उभर कर आ रही हैं। एक तरफ योगी हैं, बीच में योगी हैं, एक तरफ आयुष हैं और अमनमणि त्रिपाठी हैं। इन 3 तस्वीरों के मद्देनजर एक कहानी है। इस कहानी का मतलब यह है कि अगर आप राज्य के सर्वोसर्वा हैं और आप ही को स्थितियां तय करनी है तो फिर जनता की तरफ देखना सीखना होगा। जरा इस रिपोर्ट को देखिए। बाईस बीघा में फैला ये जमीन का वो बेशकीमती टुकड़ा है जिसकी कीमत करोड़ों में है। आने वाले वक्त में इसकी कीमत अरबों में हो सकती है। और लखनऊ के रहने वाले आयुष का दावा है ये जमीन उसकी है, पर कब्जा निर्दलीय विधायक अमनमणि त्रिपाठी का है। अब लखनऊ से सीधे चलिए गोरखपुर, क्योंकि इस अवैध कब्जे की कहानी का एक सिरा यहाँ भी है। कब्जा यूपी के दबंग चेहरे का, तो फिर आयुष गुहार करने के लिए और किसी के पास नहीं, राज्य के मुखिया के पास पहुंचा। वह भी जन अदालत, जहां दरबार लगाकर राज्य के मुखिया योगी आदित्यनाथ बैठे थे। लेकिन झोली में आई सीएम की धिक्कार और फटकार सुन लीजिए। सीएम साहब को मिला, मैंने कागज़ दिया, मैंने ब्रीफ करना शुरू किया कि अमनमणि त्रिपाठी ने हमारी ज़मीन कब्जा कर रखी है। कागज़ नचा के फेंक दिया, कहा आवारा कहीं का, ज़िंदगी में तुम्हारी कार्रवाई नहीं होगी। किसने कहा? महाराज जी ने। बताइए मेरी क्या गलती है इसमें? कितने दिन से दौड़ रहे हैं आप? जब से सरकार बनी है तब से। पिछली सरकार तो समाजवादी की थी तो उसमें तो कुछ हो नहीं सकता था। उम्मीद थी कि इस सरकार में करेंगे, इसमें भी धक्का मार दिया, पेपर फेंक दिया नचा के। तो एक फरियादी को सीएम ने ऐसा क्यों कहा, इसका जवाब सरकार नहीं दे रही है। लेकिन सवाल यह कि अमनमणि जैसे दबंग ही सियासत का चोला ओढ़कर अगर सत्ता के साथ खड़े हैं तो फिर सत्ता का इकबाल बुलंद कैसे होगा? जान की मारने की धमकी अमनमणि देता है, घर पे पत्थर वो फिगवाता है, महाराज जी को वोट वो देता है। मेरी क्या गलती? हम तो व्यापारी आदमी, हमारी क्या गलती थी? क्या अमरमणि ने क्या आपकी जमीन कब्जा की है? जी। कितनी जमीन है आपकी? 22.5 बीघा। कहाँ है? पपना मऊ चिन्हट थाना। अब उस चेहरे से भी आपको रूबरू करा दें जिसके आसपास ये पूरी कहानी घूम रही है, और इसके लिए कुछ पीछे चलना होगा। ये तस्वीर कुछ दिनों पहले की है, जब राज्यसभा चुनाव में महाराजगंज के नौतनवा से विधायक अमनमणि कमल खिलाने का खुल्लम खुल्ला ऐलान कर रहे थे। मैं महाराज जी के आदेश का पालन करने जा रहा हूँ। क्या आदेश है? महाराज जी अभी तो मिला नहीं हूँ, जो आदेश होगा वो बताएंगे, मैं जाकर। यानी आप बीजेपी कोर्ट करने जा रहे हैं? देखिए ये मैं कह नहीं सकता क्योंकि वोट इनवैलिड हो सकता है। मैं महाराज जी के आदेश का पालन करूंगा। जी, सत्ता की डोर यहीं से पकड़ी जाती है और इसके बाद जनता सत्ता से दूर हो जाती है।
तो महाराज जी के लिए अमनमणि त्रिपाठी यूपी राज्यसभा चुनाव में दंडवत करने को तैयार थे। आज उन्हीं पर लखनऊ में जमीन कब्जाने का आरोप है। मतलब सीएम की जन अदालत में न्याय चेहरा और रुतबा देखकर होता है। आरोपों पर अमनमणि त्रिपाठी मौन व्रत धारण कर चुके हैं। सरकार खामोश है। अब जनता क्या करे? जनता की आंखों में तो आंसू है और डबडबाई आंखों से जो वो कह रहा है फिर सुन लीजिए। जान की मारने की धमकी अमनमणि देता है, घर पे पत्थर वो फिगवाता है, महाराज जी को वोट वो देता है। मेरी क्या गलती? हम तो व्यापारी आदमी, हमारी क्या गलती थी? क्या अमनमणि ने क्या आपकी जमीन कब्जा की है? जी। कितनी जमीन है आपकी? 22.5 बीघा। कहाँ है? पपना मऊ चिन्हट थाना। राजधर्म आंसुओं को नहीं देखता है। धर्म तो कहते हैं अपने तरीके से सौदा नहीं करता है, न्याय करता है। लेकिन न्याय की ये तस्वीर हम इंतजार करेंगे और कोशिश करेंगे कि देखें स्थिति कब तक आगे बढ़ती है। और हमारे रिपोर्टर भी इस पे लग गए हैं कि अब जमीन किसके पास होगी यह भी तय किया जाए। खबरों के दौर में ना रहिए बेखबर, हर खबर की हम लेंगे खबर। मेरे साथ जुड़िए रात 9 बजे मास्टर स्ट्रोक सिर्फ एबीपी न्यूज पर।